हाँ, तो फिर आप बता सकते हैं आपकी क्यों हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मतलब क्या, व्हाई इट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। जैसे मैंने वो उस दिन का जो कोड लिखा, वो कोड हमारे मेरे पीसी में रन हो रहा था, वो आपके पीसी में रन हो रहा था, तो वो सेम कोड नहीं सर। नहीं हो रहा था। उसको सेम कोड को अगर मुझे आपके पीसी के ऊपर अगर रन करना है तो क्या लगेगा? उस कोड को मेरे हमारे पीसी के ऊपर लिखना पड़ेगा डबल से। फिर से लिखना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं लिखना चाहता, ठीक है, मैं नहीं लिखना चाहता कि मेरे पीसी के ऊपर मैं वो कोड नहीं लिखना चाहता, देन तो सर वो फिर उसे किसी सर्वर पर रखा जाएगा और वहां से सीधा यूज किया जा सकता है। करेक्ट करेक्ट, किसी सर्वर पे हम लोगों को वो कोड रखना पड़ेगा। ओके, तो उसका आंसर है हम लोग यहाँ पे npm या node.js क्यों यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग दिस बिकॉज node.js इज अ सर्वर साइड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्टिंग। node.js क्यों रिक्वायर्ड है हम लोगों को? क्योंकि जावास्क्रिप्टिंग ये हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, करेक्ट है। यस। बट if I want to run my code on the server, then then I require the Node.js। अगर मैं अपना कोड कहाँ पे लोड करना चाहता हूँ, मैं अगर अपना कोड अगर एक सिंपली अगर मैं सर्वर के ऊपर रन करना चाहता हूँ तो मुझे नोड जेएस की रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है, फाइन। अभी हम लोग समझते हैं कि एनपीएम क्या होता है, व्हाट इज एनपीएम। ओके, मैं अभी दिखाऊंगा। जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट ओपन किया है, ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस फोल्डर को स्ट्रक्चर को मैं समझाता हूँ सबसे पहले। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक ऐप क्रिएट की है। ओके, और यस। इस ऐप को अगर मुझे अगर रन करके दिखाना है, या फिर इस ऐप को अगर मैं सिंपली अगर रन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, यस। मैं इसको लिखता हूँ npm start। ठीक है, अभी मैंने npm start क्यों लिखा? क्योंकि यस। क्योंकि मैं अपने नोड पैकेज मैनेजर को क्या करना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे किसी भी रिएक्ट प्रोग्राम को अगर रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे npm स्टार्ट लिखना पड़ेगा, राइट। जैसे हम लोग लोकल कंप्यूटर पे आज तक हमारी प्रैक्टिस क्या थी कि अगर मुझे लोकल कंप्यूटर पे अगर मेरा प्रोग्राम रन करना है तो मैं रन में जाके उसको रन कर सकता था, डिबग कर सकता था, राइट। ओके, तो ऐसे ही अगर आपको एक अगर कंप्यूटर के ऊपर अगर आपको सर्वर के ऊपर, ये देखिए ये मेरा लोकल होस्ट सर्वर स्टार्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यस ओके, सर। तो यहाँ पे अगर मेरे ऐप को अगर मुझे रन करना है तो मुझे npm स्टार्ट लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने काफी चीजें इसमें से हटा दी है। ओके, मैं आपको ये चीजें सारी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो यस यहाँ पे आप पहले देख पा रहे हैं नोड मॉड्यूल। ये नोड मॉड्यूल क्या है, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस दिख रहे हैं, है ना, यस दिखाई सर। दे रहे हैं। ओके, जैसे बीन है, या वहाँ पे जो लिखा है बैबेल, बैबेल लिखा है। ओके, या फिर यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस आपको दिखाई देंगे। जैसे मैं अगर कुछ ढूंढना चाहूंगा तो बैबेल प्लगइन। ओके, कुछ बूटस्ट्रैप के क्लासेस होंगे, बूटस्ट्रैप के क्लासेस वगैरह हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, npm इट स्टैंड्स फॉर द नोड पैकेज मैनेजर। ओके, npm का मतलब क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर। ओके, क्यों यूज करते हैं हम लोग नोड पैकेज मैनेजर? वो सारे पैकेजेस को जो मुझे एक ऐप को रन करने के लिए, जैसे आपने वो उस दिन बताया था कि एक एक ये क्या है, रिएक्ट बेस क्या है, एक मेरी सिंगल पेज एप्लीकेशन एप्लीकेशन है वो। ठीक है, उस एप्लीकेशन को अगर मुझे रन करना है, मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए मुझे npm की जरूरत पड़ेगी, मतलब नोड पैकेज मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये नोड पैकेज मैनेजर क्या करता है, सारे पैकेजेस को ये क्या करता है, लोड करता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये npm हम लोगों को कहाँ से मिलेगा। ओके, npm मीन्स वेयर फ्रॉम वेयर आई विल गेट द npm। ओके,
तो एनपीएम एक ओपन सोर्स एनपीएम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब क्या कि आप क्या कर सकते हो, उसको फ्रीली आप उसको अवेलेबल कर पाते हो। ओके, यू कैन अप्लाई इट फ्रीली। ओके, जैसे अगर एनपीएम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके, तो वो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि एनपीएम को कहाँ से डाउनलोड करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये नोड जेएस और एनपीएम, हालांकि आपने इंस्टॉल कर लिया है इसको, लेकिन मैं फिर से एक बार इंस्टॉलेशन इसका बताता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ Node.js। हम लोग टाइप करते हैं Node.js। ओके, जैसे हमने Node.js टाइप किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Node.js है, राइट। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है Node.js। ओके, अभी ये बोल रहा है कि डाउनलोड करिए। ओके, आप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, ये आप मेरे साथ साथ ये प्रैक्टिकल करोगे, फाइन, यू विल डू दिस अलोंग विथ मी। ओके, एक मेरे साथ साथ करोगे ये सारी चीज, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे दो अलग अलग वर्जन दिए हैं, एक है 18.16 का, दूसरा वर्जन है 20.4 का। फाइन, मैं कौन सा यूज करूंगा इसमें से? अब बाकी लोगों से भी पूछिए, उनका ओपिनियन क्या है वो पूछिए, ठीक है, और मुझे कलेक्टिवली बताइए कि कौन सा यूज करेंगे हम लोग। सर लेटेस्ट वाले की बोल रहे हैं 20.4। लेटेस्ट वाला यूज करेंगे, हाँ। हमको हमको ये रहता है कि कोई जो जो चीज लेटेस्ट आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि समझो एक चीज, एक नया मोबाइल लॉन्च हो गया, लेटेस्ट वाला मोबाइल लॉन्च हो गया, ओके, वो मार्केट में आ गया, लेकिन वो ऐसे ही मार्केट में आता है क्या, बिना सॉफ्टवेयर के? नहीं सर। नहीं, वो पहले उसके उसके कुछ सॉफ्टवेयर लगते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन किया जाता है और तभी वो लॉन्च किया जाता है। सेम इसका भी ऐसे ही है। नोड मॉड्यूल का जो वर्जन है या फिर नोड जेएस का जो वर्जन है, ये वर्जन बार बार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आप जितने बार आप उसको इंस्टॉल करोगे तो वो आपको दिखाई देगा कि जितनी बार आप यूज करोगे ना, उसको हर टाइम, हर एक 15 दिन में वो नोड जेएस के वर्जन आपको चेंज नजर आएंगे, ठीक है। तो जो लेटेस्ट वाला है वो नहीं, तो क्यों हम लोग ओल्डर यूज करेंगे? ये रिकमेंडेड यूजर, रिकमेंडेड फॉर ऑल द यूजर, क्यों इसको यूज करेंगे? क्योंकि अगर मेरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी कहीं पे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कंपनी में आपके जो प्रोजेक्ट है वो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे या करंट से ही चालू होंगे, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है। ओके, इट इज नॉट कंपलसरी, ये इसका कंपलसरी नहीं है। तो एक कंपनी में ये कुछ प्रोजेक्ट पुराने हो सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट नए हो सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट पुराने हैं उसके लिए वो तो नए के ऊपर चलेंगे नहीं। ओके, तो हम लोग जो रिकमेंडेड वाले हैं, रिकमेंडेड फॉर द मोस्ट यूजर, वो हम लोग क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। ओके, तो मैंने अभी डाउनलोडिंग के ऊपर स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है। मैं थोड़ा वेट करूंगा, ये देखिए मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, ओपन वेन डन। ओके, मैं बोलूंगा इसको ओपन वेन डन। ओके, जब ये ओपन हो जाएगा तो इसको ओपन कर दे। ओके, फाइन। अब ये मेरे पीसी के ऊपर, जैसे आपने बोला, ये मेरे पीसी के ऊपर ये ऑलरेडी क्या है, रन, मतलब इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि अ लेटर वर्जन ऑफ द नोड जेएस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सेटअप विल नाउ एग्जिट। ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो वो बोल रहा है। लेकिन अगर किसी के पीसी में अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक थोड़ी तुम एक थोड़ा पॉज लेके आप बाकी लोगों से पूछ सकते हैं क्या उनके सारे इसमें ये नोड वर्जन इंस्टॉल्ड है। सब में इंस्टॉल है ना? क्या ये मैसेज सबको मिल रहा है? यस सर। क्योंकि उसके बिना हम लोग प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। सर है सबके में। सबके इसमें है, ठीक है। चलिए, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि सबके इसमें नोड जेएस है। ओके, क्या मुझे नोड जेएस के साथ साथ एनपीएम भी लगेगा? यस सर।
क्या करेंगे npm को इंस्टॉल करने के लिए? npm भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे npm क्या है? npm आप फ्री ऑफ कॉस्टली इसको क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। बट अभी हम लोग यहाँ पे npm को इंस्टॉल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले पहले जो सॉफ्टवेयर थे, जैसे मैंने बोला कि Node.js हमेशा अपडेट होते रहता है, तो Node.js के जो प्रीवियस वर्जन थे उसमें Node.js को और npm को अलग अलग क्या करना पड़ता था? अलग अलग आपको ओपन करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अभी के जो वर्जन है, करंट वर्जन, उस वर्जन में जब हम लोग Node.js को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ साथ npm भी अपने आप क्या हो जाता है? इंस्टॉल हो जाता है। ओके, वो अपने 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 साथ वो इंस्टॉल हो जाता है। दैट इट इज इंटीग्रेटेड। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है, वो अपने साथ साथ क्या करेगा? Node.js के साथ साथ npm को भी इंस्टॉल कर देगा। ओके, अभी मैं कैसे पता करूंगा कि मेरे मशीन में Node.js इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है? क्या हाउ आई विल जस्ट चेक कि मेरे मशीन में Node.js इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आपको अपनी पीसी में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, cmd से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। ओके, आप देखिए मैं जैसे cmd टाइप किया और मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर दिया, ठीक है। यस सर। तो मेरी कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मेरे Node.js का वर्जन चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? देखो ये यहाँ पे लिखा है, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? node-v। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा node स्पेस देके -v। कुछ लोग इसको node-v के साथ या फिर node-वर्जन के साथ भी क्या कर सकते हैं? इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इसको node-v बोलेंगे या फिर node-वर्जन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर आपको अगर ये दिखाई दे रहा होगा तो देखिए मेरे पीसी में वर्जन 19.90 इंस्टॉल्ड है और हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे 18.16। तो मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है। ओके, दिस अपडेटेड वन। ओके, तो इसीलिए उसने बोला कि आपके पीसी में ऑलरेडी क्या है? वो इंस्टॉल्ड है, इट इज ऑलरेडी इन इंस्टॉल। फाइन, तो ये आपको चेक करना है। फाइन, अभी मैंने कहा था कि Node.js जब भी क्या होता है? इंस्टॉल होता है, उसके साथ साथ npm भी इंस्टॉल हो जाता है। तो हम लोग इसी तरह से npm का भी वर्जन क्या कर सकते हैं? npm का भी वर्जन चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक द वर्जन ऑफ npm ऑल्सो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ? मैं npm भी आपको रन करा के दिखाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm -v। npm-v लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे npm का भी वर्जन दिखाई देता है। ठीक है, कौन सा है? 9.6.3। ये हर एक के पीसी में अलग अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है अलग अलग? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पीसी में जो नोड वर्जन है, मेरे पीसी में जो नोड वर्जन है वो आपके पीसी में भी इंस्टॉल रहे। ओके, इट कैन बी चेंज, ये अलग अलग हो सकता है। ये किसी के पीसी में, किसी पीसी ने अगर पुराना अगर नोड वर्जन यूज कर रहे होंगे तो उनके पीसी में कुछ अलग दिखाएगा, मेरे पीसी में कुछ अलग दिखाएगा। या फिर मैं अगर लेटेस्ट वाला यूज कर रहा हूँ तो कोई लेटेस्ट वाला भी। लेकिन हम लोग लेटेस्ट यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे लेटेस्ट? क्योंकि सारे प्रोजेक्ट लेटेस्ट नहीं होते। तो रिकमेंडेड जो जिसके ऊपर काम चल रहा है, ऐसा रिकमेंडेड वर्जन हम लोग क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, फाइन। आप पूछिए कि सबको ये चीज क्लियर हुई है कैसे चेक करना है? तो क्लियर है ना सर? यस सर, क्लियर है। ठीक, शैल आई प्रोसीड? मैं आगे जाऊं? यस सर। ठीक, अभी हम लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड लगने वाला है। वो मैं ये समझता हूँ कि सबके पीसी में विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी है, तो वो मैं उसके ऊपर जाऊंगा नहीं, उसके इंस्टॉलेशन के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है,
अभी मैं बताता हूँ कि वेब पैक या बैबल क्या होता है। व्हाट इज वेब पैक और बैबल? ओके, यस सर। ठीक है। किसी को आइडिया है वेब पैक क्या होता है? नो सर। नहीं, ठीक है, चलिए। आपने इसके पहले HTML के पेजेस प्रिपेयर किए हैं? यस सर। सबने किए हैं HTML के पेजेस क्रिएट? सर HTML की सभी ने की है। उसमें स्टाइलिंग की है आपने? सर उसमें CSS यूज की है। कौन सी CSS यूज की है आपने? इनलाइन, इंटरनल की एक्सटर्नल? सर तीनों। तीनों यूज की है। एक्सटर्नल कब यूज करते हैं हम लोग? सर सर एक्सटर्नल फाइल बना के उसको लिंक करके यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एक पेज को में हम लोग कितनी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं इस तरह से? जैसे ये मेरा वेब पेज है, समझो अपनी लर्न कोच की वेबसाइट है, ठीक यस। है। इसमें अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग लिंक है, तो इसको इसको कितनी स्टाइलिंग आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, बता सकते हैं आप? हर एक पेज के लिए सर हर एक के लिए अलग अलग लगेगी स्टाइलिंग। अलग अलग स्टाइलिंग करेगी, लगेगी, करेक्ट है। ओके। ऐसे अगर मुझे लॉजिक लिखना है तो लॉजिक कितने कितनी JS फाइल मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी? इसी को पेज को मैं दिखाता हूँ, हाँ? ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको दिखाता यस। हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ओके, इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये चलिए, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि, ठीक है। अभी आप अब देखिए, ये हेड सेक्शन के अंदर कितनी सारी स्क्रिप्ट लिखी होंगी। ये एक, ये दो, तीन, चार, मल्टीपल स्क्रिप्ट लिखी है कि नहीं है? है? लिखिए सर मल्टीपल। हाँ, अलग अलग स्क्रिप्ट लिखी है। तो मुझे मतलब ये लग रहा है कि ये सारी स्क्रिप्ट एक साथ कंबाइन कैसे होती होंगी? ये सारी स्क्रिप्ट को अगर मुझे कंबाइन करना है तो कैसे कैसे कंबाइन होती होंगी वो सारी स्क्रिप्ट? बता सकते हैं आप? नहीं सर। ओके, मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वेब पैक, मतलब जब हमारी वेबसाइट क्या होती है, जब क्रिएट होती है तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों को वो कंबाइन करने का काम कौन करता है? वेब पैक करता है। ओके, उसको बंडल करने का काम बैबल की तरफ होता है। ओके, बैबल क्या करता है? वो बंडलिंग करता है। जब मतलब अलग अलग फाइल है, उस अलग अलग फाइल को एक साथ बंडल करने का काम, मतलब बंच बनाने का काम, मेरी HTML अलग है, CSS अलग है, जावा स्क्रिप्टिंग अलग है, ये तीनों को कंबाइन करने का काम कौन करता है? वेब पैक करता है। और उनका बंडलिंग बंडलिंग मतलब बंचिंग करने का काम कौन करता है? बैबल करता है। ठीक है। तो इसके इसलिए यहाँ पे लिखा है वेब, यहाँ पे लिखा है इसलिए क्योंकि हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है, नोड जेएस की रिक्वायरमेंट है, npm की रिक्वायरमेंट है। वेब पैक लगेंगे मुझे, क्यों लगेंगे वेब पैक? क्योंकि मुझे बंचिंग करना है। ओके। और बैबल लगेगा, बंडलिंग करने के लिए मुझे बैबल लगेगा। ओके, ये तो पता है आपको, ये इस दिन हमने बताया था डॉम को। यस सर। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जैसे कोई भी एक एलिमेंट होता है, वो सारे एलिमेंट हमारे डॉम में से क्या होते हैं? डॉम में से क्रिएट होते हैं। तो इनको वर्चुअली क्रिएट करने का काम हम लोगों को, उसके लिए क्या लगेगी? रिएक्ट की एक डॉम लगेगी। फाइन। ओके, ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए। अभी हम लोग एक छोटा सा एक एप्लीकेशन बनाते हैं। ओके, एक छोटा सा एक एप्लीकेशन बना के देखते हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन कैसे बनाना है। ओके, हाउ यू कैन क्रिएट अ एप्लीकेशन। फाइन।
किसी ने इसके पहले इससे ट्राई करके देखा है क्या? यस सर। आपने किया है? सर कितने लोगों ने किया है? सर लगभग सबने किया है। आपका ऐप क्रिएट हो गया? यस सर। ओके, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, राइट? यस सर। ठीक है, मैं शॉर्टकट नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं कुछ चीजों में ना डिफरेंस बताऊँ, ठीक है? अभी आप हम लोगों को एक ऐप क्या करनी है, क्रिएट करनी है, ओके? ठीक है, तो ये तो सारी चीजें हमने कर ली, हमारे पैकेजेस चेक कर लिए, या फिर हमने नोड जेएस को चेक कर लिया, राइट? ओके, लेकिन एक एक ऐप को अगर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, बताइए? सबसे पहले न्यू टर्मिनल खोल के उसको एप्लीकेशन बनाने के लिए कमांड देंगे। ओके, ठीक है। कहाँ पे न्यू टर्मिनल कहाँ पे ओपन करूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में करूँ कि यहाँ पे ही करूँ? नहीं सर, पहले एक फोल्डर बना लेंगे जिसके अंदर अपने को काम वर्क करना है, वो हम्म, विजुअल स्टूडियो में, और वहाँ ठीक है, ऊपर। तो मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता यस सर। हूँ, ठीक है? यस। तो मैंने नया टर्मिनल ओपन कर लिया, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ओपन फोल्डर कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं रिएक्ट जेएस में ऐप में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है? मैं इसको लिखता हूँ हरदा कोडी, ठीक है? इसी को मैं सिलेक्ट कर, जैसे आपने कहा वैसे मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर ले। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सर यहाँ पे npm init वाली कमांड देंगे। ओके, अगर मुझे npm init वाली कमांड अगर नहीं यूज करनी है तो? सर npm इंस्टॉल वाली कर सकते हैं, पर सर npm इंस्टॉल वाली से दिक्कत जाती है, पिछली बार भी ट्राई किया था तो उससे एप्लीकेशन बन नहीं रहा, तो उसमें कुछ एरर आ रही। हम्म, क्यों एरर आ रही थी? मैं वही चाह रहा था कि क्यों एरर आ रही थी। सर ये तो नहीं पता है। किसी को पता है? नहीं सर। चलिए 10 में से किसी को भी पूछिए, किसी को भी पूछिए क्यों एरर आती है। नहीं सर, कोई बताना ही नहीं चाहता। कोई ना, क्यों नहीं बताना चाहता है? अरे यार, इन्वॉल्व नहीं होना चाहते वो लोग। सर सर वो बोल रहे हैं कि एरर के बारे में पता ही नहीं है, वो किस कारण से आ रही है। चलो, उनसे एक सवाल पूछो, एक सवाल, 10 के 10 लोगों से एक आपको एक सवाल पूछना है, हाँ? समझो अपने घर में शादी है, यस ठीक है? सर। तो घर में अगर शादी रहती है तो हम लोग सारा सामान परचेस करके लाते हैं क्या? सारा का सारा सामान, जैसे परचेस करके लाना है, आप परचेस करके लाते हो, ऐसा करते हो? यस सर। सारी की सारी चीजें परचेस करते हो? यस सर। सारी? नहीं सर, सारी नहीं, मतलब जो पहले से अवेलेबल है वो नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही डिफरेंस है आपको npm इंस्टॉल करने में और npm init करने में। देखिए, आपके पास ऑलरेडी npm इंस्टॉल है ना? यस ठीक सर। है, तो मैं अननेसेसरी दूसरा npm क्यों इंस्टॉल करूंगा? यस सर। ठीक है, तो अगर मेरा काम, अगर मेरे को क्या होता है, ये क्या है, ये पैकेज मैनेजर है, करेक्ट? तो मैं उसको बस खाली इनिशियल इनिट करूंगा, इनिट क्योंकि इसलिए करूंगा क्योंकि उसको इनिशियलाइज करूंगा। जैसे मैंने शादी का एग्जांपल इसलिए दिया कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में शादी है तो मैं किसी को एक कुछ चीजें रेंट पे दे देता हूँ, थोड़ी देर के लिए वो रेंट पे दे देते हैं, हमारा हमारा काम होने के बाद हम लोग उसको लौटा देते हैं, यस। करेक्ट? ओके, सेम वैसे हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग npm को इनिट करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास है, हम लोग उसको इनिट करेंगे, और इनिट करके आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे उसको हमारे npm को स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो मैं भी यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या कमांड लिखूँ बताइए? npm init npm init init react app
क्रिएट रिएक्ट ऐप, राइट? यस सर। क्रिएट हाइफन देना पड़ेगा। नहीं सर, क्रिएट नहीं, खाली रिएक्ट हाइफन ऐप। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक ये है मुझे इससे एरर नहीं आएगी। सेकंड चैप्टर में जाओ कि थर्ड चैप्टर में जाओ? सर, सेकेंड में। सेकंड में ही है ना ये चीज, राइट? यहाँ पे मैं वही चाहता था, मैं इसलिए पूछा मैंने आपको कि आपको दो कमांड में डिफरेंस पता है कि नहीं पता है। ओके, दैट दैट आई वांट टू चेक। ओके, इसलिए मैंने जानबूझ के वो ये वाली ऐप हम लोग क्या करेंगे, ये वाली कमांड को हम लोग यूज करेंगे, राइट? यस ओके, इनिट रिएक्ट ऐप। ओके, इस वाली कमांड को हम लोग यूज करें। ठीक है, तो मैं इसको इसी को आपको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, वो माय ऐप क्या है? सर, माय ऐप हमारा जो ऐप का नाम है वो रहेगा। हमें किसी ठीक ऐप है, को बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट ऐप। आप लोग बोलिए कि सबको ये अपना अलग अलग ऐप का अलग अलग नाम दे। मेरे साथ ऐसे में समझ रहा हूँ कि सब लोग अपना अपना ऐप को नाम दे रहे हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को एरर आए। यस सर। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को एरर आए। मुझे एरर नहीं आई, यस सर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को एरर आए। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोसीड कर लेता हूँ वाई। तो ये मेरी ऐप चालू हो गई। देखिए, मेरी माय फर्स्ट ऐप प्रिपेयर हो गई, दिखाई दे रहा है? ये पीसी के ऊपर ये कभी कभी टाइम भी ले सकता है। ये दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द नेटवर्क। यस ये सर। नेटवर्क के ऊपर डिपेंड कर सकता है, हर एक को अलग अलग टाइम लग सकता है। ओके, तो बेसिकली हम लोग बस आज एक इंस्टॉल करेंगे, इसको रन करेंगे। ओके, और बाकी का काम हम लोग अलग मतलब कल के या फिर द डे आफ्टर मैं सर को इन्फॉर्म करूंगा कि कल रहेगा या फिर मंडे को रहेगा। ओके, यस बट हम लोग बाकी का काम इसका इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, यस सर। इसको रन होने दीजिए। सबका एप्लीकेशन बन रहा है कि किसी को एरर आई? किसी को एरर आया पूछिए, मैं 5 मिनट और कैरी करूंगा क्लास। नहीं सर। सर, किसी अभी को नहीं? अभी बन रहा है मतलब। हम्म, मैं चाहता था कि एरर आए। मैं नेक्स्ट टाइम ना आपको एरर लाके दिखाऊंगा। यस सर। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग क्रिएट करेंगे ना, ठीक है, तो मैं आपको एरर लाके दिखाऊंगा, एरर कब आती है। इसलिए मैं चाहता था कि किसी को एरर आए। जैसे आपने कहा कि एरर 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 किसी को नहीं पता है, तो पता नहीं चाहिए ना एरर कहाँ पे आती है, क्यों आती है, उसको इसको कैसे सॉल्व करना है, ये पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। तभी हम लोग टैकल कर पाएंगे ना। तो इसलिए मैं चाहता था कि एरर आए अब। ठीक है, तो चलिए, मेरी ऐप अभी बन गई है बेसिकली। ओके, मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सी डी सी डी मतलब उस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। सी डी माई फर्स्ट ऐप, उस डायरेक्टरी में चला गया और मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। मैंने स्टार्ट कर दिया। देखिए, मेरी ऐप स्टार्ट हो गई। ठीक है, आपको नोट करके रखना है कि वो कौन से पोर्ट के ऊपर स्टार्ट होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो कौन से पोर्ट पे स्टार्ट होती है, ये आपको नोट करके रखना। कौन से पोर्ट स्टार्ट हो रही है वो? सर, ये लोकल होस्ट बन देते।
हाँ, लोकल होस्ट 3000 पोर्ट के ऊपर वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोग्रामिंग ऐप अलग अलग पोर्ट के ऊपर क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, ओके। ये ध्यान में रखना है, जो लाइन में बता रहा हूँ okay, वो ध्यान में रखना है, या आप लिख के भी रख सकते हो, सारे लोग लिख के रख सकते हैं कि अलग अलग प्रोग्रामिंग ऐप अलग अलग पोर्ट पे स्टार्ट होती है, लेकिन रिएक्ट की जो ऐप है बाय डिफॉल्ट वो लोकल होस्ट 3000 पे क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, फाइन, यस ओके, फाइन। चलो, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, ओके। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये जो क्रिएट हुआ है इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ठीक है। इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर, फाइन, राइट। ओके। मैंने उस दिन फीडबैक कलेक्ट नहीं किया था क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर था। बाकी लोगों से भी पूछ लीजिए कि कुछ समस्या वगैरह नहीं है, कि क्योंकि मेरे कभी कभी मैं इंग्लिश यूज कर लेता हूँ, कभी हिंदी चाहता हूँ, ओके। एनी डिफिकल्टी या टेक्निकली कहीं पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो रही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। ओके, मैं चाहता हूँ कि प्रॉब्लम आए, ठीक है। यस मैं मुझे मुझे नेक्स्ट टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं चाहिए सिनेरियो, ओके। मैं चाहता हूँ कि सबको प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम आएगा तब आपको आपको पता चलेगा कि रिएक्ट कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सबको प्रॉब्लम आए तभी हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम एक प्रॉब्लम खड़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक एक प्रॉब्लम कैसे आती है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए फिर कंक्लूड करेंगे इस मीटिंग को। यस सर। ओके, ठीक है, चलिए। तो हम लोग कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, बट थर्ड चैप्टर से पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे। ओके सर। ओके, ठीक है, चलिए। आई एम जस्ट स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयरिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। मैं शिवम सर को मतलब बताऊंगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर कब लूंगा, ठीक है। मीन्स माइट बी इट विल बी टुमारो और ऑन मंडे, ठीक है। यस सर। चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सर। बाय। बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।